Clear, Mayday, Pakistan 8303. Pakistan 8303, Roger sir, both runways available to land. जिस पल पायलट की घबराई हुई आवाज एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कानों तक पहुंची, उस वक्त जहाज कराची शहर के बिल्कुल ऊपर जमीन से सिर्फ 600 फीट की ऊंचाई पर था। मई की झुलसती दोपहर थी, करीब 2:35 का वक्त। कराची की गर्मी अपने शबाब पर थी और ज्यादातर लोग अपने घरों में बंद थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ पलों में शहर की फिजा कैसे दहल उठेगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट PK-8303 के पायलट ने अचानक मेडे सिग्नल भेज दिया। ये वही सिग्नल होता है जो सिर्फ तब दिया जाता है जब हालात पायलट के हाथ से बाहर हो जाएं। और इसी सिग्नल के कुछ सेकंड बाद कराची एक जोरदार धमाके से कांप उठता है। आसमान में काले धुएं की मोटी परत छा जाती है। एयरबस A320 मॉडल का यह जहाज रनवे से महज 430 मीटर पहले मॉडल कॉलोनी की घनी आबादी पर आकर गिरता है। लेकिन जो बात सबको चौंका देती है वो यह कि बाद की जांच में पाया गया प्लेन में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक बिल्कुल ठीक ठाक जहाज हादसे का शिकार हो गया? पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बीच आखिरी मिनटों में क्या बातचीत हुई थी? पहले लैंडिंग की कोशिश आखिर क्यों नाकाम हुई? और 3 साल लंबी जांच में ऐसे कौन से राज सामने आए जिन्होंने इस दुर्घटना की पूरी कहानी बदल दी? 22 मई 2020 की दोपहर फ्लाइट PK-8303 को लाहौर से कराची के लिए उड़ान भरनी थी। निर्धारित समय दोपहर 1 बजे था। एक छोटी सी डोमेस्टिक उड़ान, करीब 1 घंटा 45 मिनट का सफर। लेकिन ये सफर तय नहीं हो पाया। उस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया कोरोना लॉकडाउन की गिरफ्त में थी। ज्यादातर फ्लाइट्स बंद थीं, लेकिन रमजान का महीना चल रहा था और ईद की छुट्टियां नजदीक थीं। इसलिए जो भी फ्लाइट्स उड़ रही थीं, वो पूरी तरह भरी हुई थीं। PK-8303 भी एक फुल पैक्ड फ्लाइट थी। कुल 91 पैसेंजर और 8 क्रू मेंबर्स। उस दिन का मौसम भी किसी परेशानी की वजह नहीं बनता। लाहौर और कराची दोनों शहरों में आसमान बिल्कुल साफ था। जहाज को उड़ा रहे थे कैप्टन सज्जाद गुल, 58 साल की उम्र और 24 साल का एक्सपीरियंस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ। उनके पास उड़ानों का 18,000 घंटों का एक्सपीरियंस था। साथ थे फर्स्ट ऑफिसर उस्मान औज़म, 33 साल के और पिछले 1 दशक से PIA से जुड़े हुए। यह विमान था एयरबस A320, 16 साल पुराना एयरक्राफ्ट जिसमें लगे थे 2 CFM56 टर्बो फैन इंजन। और यही इंजन इस कहानी में आगे चलकर एक अहम भूमिका निभाने वाले थे। जहाज पूरी तरह मेंटेन था। एयरबस की सभी रिकमेंडेशंस के मुताबिक उसकी देखरेख हो रही थी। लाहौर एयरपोर्ट से टेक ऑफ में सिर्फ 5 मिनट की देरी हुई और दोपहर 1:05 पर फ्लाइट ने उड़ान भर ली। कुछ ही देर बाद जहाज अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। अब उसे अगले 45 मिनट तक इसी ऊंचाई पर उड़ान जारी रखनी थी। जब फ्लाइट PK-8303 ने क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी 34,000 फीट को छू लिया तो केबिन क्रू ने दोनों पायलट्स को स्नैक्स ऑफर किए, मगर दोनों ने मना कर दिया। वजह थी उनका रोजा। अब जहाज ऑटो पायलट मोड पर था, यानी खुद ब खुद सिस्टम जहाज को संभाल रहा था। ऐसे में पायलट्स थोड़ी हल्की फुल्की बातें करने लगे। 1:24 पर जहाज नवाब शाह को पार कर रहा था। यहीं से उसे कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जोड़ दिया गया, यानी अब कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी कराची टावर की थी। कराची कंट्रोल ने पायलट का स्वागत किया और उसे डायरेक्ट मकली पॉइंट पर पहुंचने का निर्देश दिया। दरअसल इस रूट पर उड़ने वाले एयरक्राफ्ट्स आमतौर पर नवाब शाह पहुंचने के बाद कराची कंट्रोल से पूछते हैं कि उन्हें किस तय रास्ते से आगे बढ़ना है। यहाँ 3 मेन रूट्स होते हैं, नवाब शाह 2A, नवाब शाह 2B और नवाब शाह 1C। 2A रूट हैदराबाद के नजदीक से होता हुआ किंजर लेक के पास मोड़ लेता है, फिर कराची एयरपोर्ट की तरफ जाता है। 2B रूट ज्यादा सीधा है, नवाब शाह से सीधा कराची की ओर और फिर मकली नाम के पॉइंट से बाएं मोड़ लेता है ताकि एयरपोर्ट की दिशा में जाकर राइट टर्न लिया जा सके। 1C रूट सीधा नवाब शाह से मकली तक जाता है। ये तीनों रूट्स फ्लाइट कंप्यूटर में पहले से प्रोग्राम्ड होते हैं। कंट्रोल टावर जो रूट असाइन करता है, पायलट उसे कंप्यूटर में सेट करता
चलता है, फिर ऑटो पायलट उसी के अनुसार ऊंचाई और स्पीड को मैनेज करता है। शुरुआत में फ्लाइट 8303 को नवाबशाह 2A रूट दिया गया था, जो तुलनात्मक रूप से लंबा था, लेकिन पायलट ने डायरेक्ट मकली जाने की इजाजत मांगी। कोविड लॉकडाउन के चलते हवाई ट्रैफिक कम था, इसीलिए कंट्रोलर ने रूट बदलने की मंजूरी दे दी। लेकिन यहीं पर एक खतरनाक चूक हो गई। पायलट ने जो शॉर्टकट लिया था, यानी डायरेक्ट मकली रूट, उसे फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर में अपडेट ही नहीं किया गया। कंप्यूटर अब भी मान रहा था कि जहाज नवाबशाह 2A वाले लंबे रास्ते से जा रहा है, जबकि असल में वो कम दूरी वाले 1C रूट पर था। जब जहाज नवाबशाह पहुंचा तब उसकी ऊंचाई 34,000 फीट थी, लेकिन मकली, जो कराची एयरपोर्ट से महज 28 किलोमीटर दूर है, वहां तक पहुंचते पहुंचते उसे केवल 7,000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था। यहाँ तकनीकी तौर पर जरूरी था कि जहाज रास्ते में ही धीरे धीरे एल्टीट्यूड घटाए। अगर रास्ता लंबा हो तो एल्टीट्यूड धीरे घटाया जा सकता है, लेकिन जब रास्ता छोटा हो तो उसी घटाव को तेजी से करना पड़ता है। अब दिक्कत ये थी कि फ्लाइट कंप्यूटर पुराने 2A रूट को फॉलो कर रहा था। वो हर मिनट 1,000 फीट की रफ्तार से ऊंचाई घटा रहा था, लेकिन जहाज असल में 1C जैसे छोटे रास्ते से जा रहा था, जहां 2 से 3 गुना तेजी से ऊंचाई कम करनी पड़ती है। नतीजा ये निकला कि जब फ्लाइट PK 303 मकली के ऊपर पहुंचा तब उसे 7,000 फीट पर होना चाहिए था, लेकिन वो अब भी 10,000 फीट की ऊंचाई पर था। कराची कंट्रोलर ने रडार पर ये नोटिस किया। उन्होंने पायलट को रेडियो पर कहा, आपकी एल्टीट्यूड ज्यादा है, क्या आप डायरेक्ट लैंड कर पाएंगे या फिर मकली पर एक होल्डिंग पैटर्न लेकर नीचे आएंगे? कैप्टन सज्जाद गुल ने जवाब दिया, हम लैंड कर लेंगे, यानी उन्होंने चक्कर लगाने से इनकार कर दिया। इस वक्त तक दोनों पायलट को यह बात समझ नहीं आई थी कि जहाज जिस रास्ते से आ रहा है वो फ्लाइट कंप्यूटर में दर्ज रूट से अलग है। जानकारी स्क्रीन पर मौजूद थी, मगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया। मकली क्रॉस करते ही पायलट ने अचानक नोज डाउन की, यानी जहाज को तेजी से नीचे झुकाया ताकि एल्टीट्यूड जल्द से जल्द कम किया जा सके। मगर अब जहाज हर मिनट 2400 फीट की रफ्तार से गिर रहा था और नोज डाउन की वजह से उसकी स्पीड भी खतरनाक रूप से बढ़ गई थी। कुछ ही सेकंड बाद फ्लाइट PK 303 रनवे से महज 21 किलोमीटर की दूरी पर थी। ऊंचाई अब 10,000 फीट से घटकर 6,000 फीट रह गई थी, मगर रूल के मुताबिक इस पॉइंट पर जहाज को 3,000 फीट पर होना चाहिए था, यानी पायलट तय ऊंचाई से लगभग दुगना ऊपर उड़ रहा था। इस दौरान कराची कंट्रोलर ने कई बार रेडियो पर कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से पता चला कि पायलट ने गलती से रेडियो फ्रीक्वेंसी ही बदल दी थी। कम्युनिकेशन कट चुका था। जब कंट्रोलर को जवाब नहीं मिला तो उन्होंने इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी का सहारा लिया और आखिरकार कैप्टन से कांटेक्ट स्थापित हो गया। कंट्रोलर ने चेतावनी दी, आप 6,000 फीट पर हैं, जबकि आपको 3,000 पर होना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें ऑर्बिट करने यानी हवा में एक गोल चक्कर लगाने की सलाह दी गई ताकि एल्टीट्यूड और स्पीड दोनों घटाई जा सके। लेकिन कैप्टन ने एक बार फिर इनकार कर दिया। बोले, हम रनवे पर एस्टेब्लिश हो चुके हैं, लैंड कर लेंगे। इस समय कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर से मजाकिया अंदाज में कहा, लैंडिंग के बाद सब हैरान रह जाएंगे। ये बात कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हो चुकी थी और कराची कंट्रोलर भी इसे सुन चुका था। कंट्रोलर ने तीसरी बार फिर से ऑर्बिट करने की हिदायत दी, लेकिन कैप्टन ने एक बार फिर इसे ठुकरा दिया। अब जाकर कैप्टन को असली गलती का अंदाजा हुआ। फ्लाइट कंप्यूटर अब भी 2A रूट पर सेट था, जबकि जहाज असल में 1C से आया था। वो घबरा कर बोले, ओह ये क्या कर दिया, रुकिए, होल्ड खत्म करें। इस पर फर्स्ट ऑफिसर ने जवाब दिया, होल्ड ओवर, यानी जहाज की कमान पूरी तरह कैप्टन को सौंप दी गई। यहाँ तक जहाज को फर्स्ट ऑफिसर उड़ा रहे थे, जबकि कैप्टन की जिम्मेदारी थी सिस्टम्स और डिसीजंस पर नजर रखना। लेकिन कैप्टन को इस बात की भनक तक नहीं थी कि फर्स्ट ऑफिसर ने अभी तक लैंडिंग गियर नहीं खोला था। अब PK 303 बेहद तेजी से नीचे आ रहा था। एक समय तो इसकी स्पीड 650 किलोमीटर प्रति घंटे से भी पार चली गई और अचानक वार्निंग अलार्म्स बजने लगे। जैसे ही जहाज जमीन के करीब पहुंचा तो लैंडिंग गियर ना खुलने की वजह से एक और वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया। एक और खौफनाक अलार्म बजने लगा। इस मोड पर फर्स्ट ऑफिसर घबरा गए। उन्होंने डरते हुए कैप्टन से कहा, सर
क्या हमें एक ऑर्बिट नहीं ले लेनी चाहिए? इससे हमारी स्पीड और ऊंचाई कंट्रोल में आ सकती है। मगर कैप्टन अपनी जिद पर कायम थे। वह हर हाल में उसी अप्रोच पर लैंड करना चाहते थे। रनवे के और करीब आते आते जहाज के भीतर एक के बाद एक कई अलार्म बज रहे थे, जिनमें सबसे खतरनाक था लैंडिंग गियर का वार्निंग अलर्ट। पर इस पूरी कंफ्यूजन में कैप्टन ने लैंडिंग गियर खोले बिना ही प्लेन को रनवे पर उतार दिया। अगले 16 सेकंड्स में जहाज 4 बार रनवे से टकराया। इन झटकों ने केबिन को हिलाकर रख दिया और तभी एक जानलेवा घटना हुई। दोनों इंजनों ने जमीन को रगड़ दिया। नतीजा, दोनों इंजन बुरी तरह से डैमेज हो गए और उनसे ऑयल लीक होने लगा। कैप्टन पहले ही कॉकपिट में बजते अलार्म से परेशान थे और अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई फैसला ले पाते, फर्स्ट ऑफिसर चीख उठे, सर टेक ऑफ, टेक ऑफ। इस घबराहट भरे माहौल में कैप्टन ने फौरन रिएक्ट किया, लिवर को नीचे दबाया और फ्लाइट को दोबारा हवा में उठा लिया। एविएशन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये एक बेहद खतरनाक फैसला था। उस वक्त प्लेन को वहीं रनवे पर रुकने देना चाहिए था। हो सकता है इंजन में आग लग जाती, लेकिन कम से कम एयरपोर्ट की इमरजेंसी टीमों तक फौरन पहुंचा जा सकता था। शायद जानें बच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टेक ऑफ के कुछ ही पलों में कैप्टन को पता चला कि रगड़ की वजह से एक इंजन पूरी तरह फेल हो चुका है और अब जहाज महज एक इंजन पर उड़ रहा है। और उस इंजन की हालत भी ठीक नहीं थी, क्योंकि ऑयल दोनों इंजनों से लीक हो रहा था। अब PK-303 लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर था। कैप्टन ने गो अराउंड मोड एक्टिव किया और एक बार फिर रनवे की तरफ रुख किया। इस बार कंट्रोल टावर ने तुरंत इजाजत दे दी, सारे रनवे क्लियर हैं, आप किसी भी रनवे पर लैंड कर सकते हैं। इसी दौरान जहाज के इकलौते बचे इंजन में भी वाइब्रेशन शुरू हो गई और कुछ ही सेकंड्स में वो भी पूरी तरह बंद हो गया। अब PIA फ्लाइट PK-303 हवा में बिना किसी इंजन के था और धीरे धीरे रनवे की ओर बढ़ रहा था। प्लेन लगातार अपनी ऊंचाई खो रहा था और इस बार कैप्टन ने लैंडिंग गियर काफी पहले ही खोल दिए थे। इससे जहाज में ड्रैग तो बना, लेकिन साथ ही वो स्पीड भी कम हो गई, जिसकी उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। 600 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट रनवे की सीध में थी, लेकिन अब कैप्टन को अंदाजा हो चुका था वो रनवे तक नहीं पहुंच पाएंगे। वही हुआ जिसका डर था। कैप्टन ने मेडे कॉल दी। और ठीक 2:45 पर रनवे से सिर्फ 1340 मीटर पहले जहाज मॉडल कॉलोनी के रिहायशी इलाके में मकानों पर जा गिरा। टक्कर का धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के इलाकों में जमीन कांप उठी और आसमान में काले धुएं की एक भारी परत फैल गई। इस खतरनाक हादसे में प्लेन के कुल 99 लोगों में से सिर्फ 2 पैसेंजर्स मिराक्युलस तौर पर जिंदा बच पाए, जबकि जमीन पर एक घर में मौजूद व्यक्ति की जान चली गई। इमरजेंसी टीमें फौरन मौके पर पहुंची, लेकिन कॉलोनी की नैरो गलियों ने राहत कार्य में काफी रुकावट पैदा की। जब हादसे की जांच रिपोर्ट सामने आई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सबसे पहली और बड़ी जिम्मेदारी कैप्टन पर डाली गई, जिन्होंने बार बार नियमों को तोड़ा, कंट्रोल टावर की सलाहों को नजरअंदाज किया और एक के बाद एक गलत फैसले लिए। दूसरी चूक थी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, जिन्होंने एक बार भी पायलट को यह नहीं बताया कि उनका लैंडिंग गियर खुला ही नहीं है। अगर पहली लैंडिंग कोशिश में गियर खुला होता तो शायद यह हादसा टल सकता था। तीसरी वजह बनी एक अजीबोगरीब हकीकत। दोनों पायलट उस दिन रोजे में थे, यानी कई घंटों से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। इस घटना के बाद पाकिस्तान में रोजा रखकर फ्लाइंग करने पर पाबंदी लगा दी गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका रिपोर्ट के उस हिस्से से लगा जिसमें कहा गया कि PIA के 40% पायलट्स के लाइसेंस ही फर्जी हैं, यानी जिन्हें पैसेंजर्स की जिंदगी सौंपनी थी वही असली उड़ान भरने के लायक नहीं थे। ये हादसा सिर्फ एक टेक्निकल फेल्योर नहीं था, ये उस सिस्टम की असलियत थी जो लापरवाही में डूबा हुआ है।